हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो पर जैसा आपने थंबनेल में देख करके आया है कि आपकी लिथियम आयन बैटरी खराब क्यों होती रहती है। और मेरे पास भी एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी इतने सारे बैटरीज है जो कि मेरे से ये वो ख़राब हुए हैं या तो चलते चलते वो ऑटोमेटिक ख़राब हो गया है। अब अगर ख़राब होता है तो क्या कर सकते हैं या ख़राब होने से हम कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको समझना है और आपकी बैटरी अगर बचाना है आपको, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज मैं आपको प्रोटेक्शन तो बताऊंगा कि आखिर लिथियम आयन बैटरी को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सा एसएमपीएस यूज करते हैं या एडेप्टर यूज करते हैं, क्योंकि वो भी मैटर करता है हमारे बैटरी को खराब करने से बचाने में और खराब करने में भी। ठीक है, तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि आपके सामने यहाँ पर दो बॉक्स, दो बैटरी। यहाँ पर ये जो दो बैटरीज है ये मैंने एलईडी बल्ब से निकाला, जो कि इन्वर्टर वाली जो एलईडी बल्ब होती है जो लाइन कटने पर ऑटोमेटिक ग्लो करती है, ये मैंने उससे निकाला है। इस पर देखो न्यू बैटरीज है और इस पर सिर्फ नया बैटरी नहीं, काफी सारे इस पर भी बैटरीज है। मैं आपको एक एक करके दिखाता जाऊंगा। और ये तो आपको देखेंगे जैसे लिखा हुआ है डैमेज्ड बैटरी, तो इस पर भी काफ़ी सारी बैटरी है। अभी देखो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे 1.5 वोल्ट की बैटरी भी देखने को मिलेगी, 18650 लिथियम बैटरी भी है, कुछ फ़ोन के बैटरी भी है, कुछ पुराने लीड एसिड बैटरी भी है और कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे मोबाइल के पुराने वाले बैटरीज है जो कि यूज भी हम नहीं करते हैं। तो ये भी ऐसा बात नहीं कि ख़राब नहीं होता है, ये सबको भी मैं आज इस वीडियो पर साथ में लाऊंगा, यानी कि इसका भी टॉपिक मैं निकाल दूंगा कि अगर आपके पास ऐसी बैटरी है तो इनके लिए भी कौन सा चार्जर बेस्ट होता है। देखो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है या सीधा समझो मस्त मैं आपको बताने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, जिससे आपकी जो बैटरी है वो खराब होने से बच जाएगी। क्योंकि जब मैं आपको इस वाले बॉक्स को भी खोल कर दिखाऊंगा तो आप देख के तंग हो जाओगे, इतने सारी बैटरियां खराब हो गई है। ये देखो, ये आप देख सकते हो कि इस बॉक्स के अंदर पर हमारा लिथियम आयन बैटरी के साथ 1.5 वोल्ट की बैटरी भी पूरी तरह से भरी हुई है। आपको पता है कि मैंने कुछ महीने या हफ्ते पहले, नहीं महीना ही होगा, मैंने आपको 1.5 वोल्ट बैटरी का सारा मैंने उपाय बताया था कि बैटरी को कैसे चार्ज करना है। तो जो बैटरी चार्ज होती है वो यूज हो जाता है, जो बैटरी चार्ज नहीं हुई वो देखो इसके अंदर पर रखा हुआ है। अब बोलोगे भाई संभाल के क्यों रखे हो, फेंक दो ना। यार कहाँ फेंको, अगर आपके लिए मुझे वीडियो बनाना है क्योंकि आपको बताना है तो मुझे ये संभाल के रखना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखो कितने सारे बैटरीज है, लिथियम आयन बैटरी है। और आप बोलोगे भाई हमें तो यहाँ पर एक 18650 का लिथियम बैटरी भी दिख रहा है, और जो कि आप बोल रहे थे ये ओरिजिनल बैटरी खराब तो होती ही नहीं है। बात तो सही है। खराब तो नहीं होती है जहाँ तक मैंने यूज किया है, लेकिन यही तो बात है, ये है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब होता ही रहता है। और ये खराब क्यों हुआ था, बस मेरी गलती की वजह से ये खराब हुआ था, ओवर चार्ज और ओवर हीटिंग की वजह से। क्योंकि ओवर हीट हुआ जिससे ये खराब हो गया। और यहाँ पर जितने सारी बैटरी है ना, कुछ बैटरी तो ओरिजिनल है, कुछ डुप्लीकेट्स भी है। मैं वो भी आपको बताऊंगा कैसे कंपेयर किया जाता है, किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। ये वीडियो आज 10 से 12 मिनट का जाएगा या 15 मिनट का जाएगा। आपको बस ज़्यादातर मैं जो पॉसिबल होगा वो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। बाद में मैं चार्जर का भी बताऊंगा कि चार्जर कैसे प्रोटेक्ट करता है। देखो अगर मैं इस वाले बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कितना देखने को मिल रहा है, 18650 1200 mAh 3.7 वोल्ट 4.44 WH। अब ऐसे समझ में आएगा क्योंकि मैं देखो सिर्फ और सिर्फ ऐसे भाषा में मैं समझाऊंगा ना जिससे आप आसानी से समझ पाओ, क्योंकि वीडियो में आपको वही पता चलेगा। क्योंकि अगर कंपनी की भाषा में मैं समझाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर देखो 1850 मॉडल है, 1200 mAh है, 3.7 वोल्ट है, 4.4 WH है, कुछ स्टेप्स है, तो आपको कुछ समझ में आया नहीं आया। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि 1850 मॉडल की एक बैटरी होती है, 1200 mAh यानी कि 1 एम्पियर का ये बैटरी है, 3.7 वोल्ट यानी कि मिनिमम वोल्टेज इसका आता है 3.7 वोल्ट, फुल वोल्टेज पर 4.2 वोल्ट होता है जब बैटरी फुल चार्ज होता है, और 4.4 WH। अब इसका तो मुझे भी ठीक से नहीं पता है, नहीं, झूठ बोल रहा है। जितना जरूरी है मैं उतना बताऊंगा, बाकी का तो आप लोग को पता ही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा ही। अब इन बैटरियां का क्या करेंगे, ये बैटरी यार फेंक दो, क्योंकि ये बैटरी अब कभी भी काम नहीं आने वाली है। हाँ, इस पर एक है कि आपको इसके जो क्या बोलते हैं, इसके जो कवर्स है वो हटा करके आप इसे यूज कर सकते हो, ये कवर वाले। मैं क्या करता हूँ, 2-3 बैटरियां को जो वोल्टेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका वोल्टेज आप देखोगे तो मतलब एक, मतलब समझ लो खराब बैटरी है तो क्या वोल्टेज आएगा, कुछ भी वोल्टेज नहीं आएगा इस पर। फिर मैं एक बार दिखाऊंगा जरूर। यहाँ पर चलो मैं इस वाले बैटरी को निकाल लेता हूँ। ये ग्राउंड पिन होता है, ये पॉजिटिव, लेकिन ये तो खराब है तो कैसे भी कनेक्ट करो, वोल्टेज यहाँ पर नहीं बताएगा। देखो कितना वोल्टेज आ रहा है, 0.12। मैं हाथ को भी हटा देता हूँ और काफ़ी लोग बोलेंगे वहाँ से प्रॉब्लम होगा। देखो 0.12 वोल्टेज है, खेल ख़त्म है। दूसरा निकालते हैं, ये वाली बैटरी, इसको भी देख लेते हैं।
तो ये तो पूरी तरह से डेड है, इसको निकालते हैं। मैं सब बैटरी नहीं दिखा पाऊंगा ना, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे भाई क्या टाइम पास झूठ मूठ का कर रहा है। देखो एक ही ये बैटरी हो गया, और एक ऐसा भी बैटरी होता है जिससे आप चार्ज करोगे फुल चार्ज होगा, ठीक ना, और वो ऑटोमेटिक धीरे 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 लो हो जाएगा। जैसे रुको, मेरे पास एक बैटरी था मेरे ख्याल से, जो हाँ चलो ये वाला देखो, ये जो बैटरी आप देख रहे हो इसे मैंने निकाला था शायद अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। कंप्यूटर का माउस, उससे मैंने इस बैटरी को निकाला था। ये 1.5 वोल्ट का नहीं 3.7 वोल्ट का है, क्योंकि उस पर 3.7 वोल्ट से ही चल रहा था, 1.5 वोल्ट पहले लिखा हुआ था। तो चलो अभी मैं आपको इसका वोल्टेज दिखाता हूँ, फिर मैं प्रोटेक्शन बताऊंगा कि कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो अभी इसका वोल्टेज कितना है, 0.67, यानी कि ये भी पूरी तरह से बैटरी जो है वो डैमेज्ड है। और अब जिसका आप वेट कर रहे थे उतनी देर से, वो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर जो नई बैटरी है उससे प्रोटेक्ट कैसे कर रहे थे। सबसे पहले तो इसे साइड में रख देता हूँ, और इस वाले बैटरी को भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, जो कि एलईडी बल्ब से मैंने निकाला था। यहाँ पर चलो, ये पॉजिटिव सिरा है और ये है नेगेटिव। नेगेटिव को यहाँ पर टच करते हैं और पॉजिटिव को यहाँ टच करते हैं। ये देखो कितना वोल्टेज आ रहा है, 3.92। अब बोलोगे भाई 3.92 वोल्टेज है, यानी कि मिनिमम वोल्टेज 3.7 वोल्ट होता है, तो ये बैटरी तो फुल चार्ज है, मतलब चार्ज है, अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने यही बताया था कि कुछ ऐसी बैटरीज होती है जो फुल चार्ज तो होती है, लेकिन जब आप इसे लोड लोगे तो उस टाइम पर इसका पावर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मतलब 5 मिनट 6 मिनट के अंदर में ये पूरी तरह से डेड हो जाएगा। देखो ये पूरी तरह से डेड है, 0.16 वोल्टेज है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से खराब बैटरी है। तो अब ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखो कुछ अच्छी बैटरीज है जो यहाँ पर अवेलेबल है, जो मैं आपको अभी वोल्टेज दिखाऊंगा। पहले इस वाले बैटरी को चेक करते हैं ये कितना वोल्टेज है। तो यहाँ पर देखो ये है 3.7 वोल्ट, और ये भी देखो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कवर इस पर लगाया था, जो कि 18650 लिथियम बैटरी का कवर आपको अलग से मिलता है मार्केट पर। इसी को लेकर के स्कैम होता है, जब आप इस पन्नी को कबाड़ोगे तो अंदर में कुछ और ही वैल्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बैटरी है, साथ में कुछ यहाँ पर देखो मोबाइल वाली बैटरीज भी है, और लिथियम बैटरीज तो कुछ है ही। अब जैसे शुरू में आपने थंबनेल में देखा है, तो थंबनेल के अकॉर्डिंग अब मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी है और अगर आप खराब तो हो गया तो उसे तो आप फेंक दोगे, उसका तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अब जैसे कि मार्केट पर ये 18650 लिथियम बैटरी मिल जाती है जिसे आप रेगुलर यूज करते हो, लेकिन ये प्रोटेक्ट नहीं होता है। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट पर एक ऐसा VMS आता है जो आपको इस लिथियम आयन बैटरी के साथ कनेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप इसे नॉर्मली चार्ज करते हो तो ये सही वोल्टेज पर चार्ज नहीं होता है। इसके लिए भी अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं जो आपको मार्केट पर बताए जाते हैं, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा, और सजेशन भी मैं दूंगा कौन सा बेस्ट है और कौन सा एडाप्टर से आप यूज करोगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले प्रोटेक्शन की बात करेंगे, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, 3.7 वोल्ट VMS 1S 1 एम्पियर 18650 लिथियम बैटरी प्रोटेक्शन बोर्ड। अब ये कैसा प्रोटेक्शन बोर्ड होता है वो भी मैं आपको खोल करके बताता हूँ। और इसे मैंने लगभग आज से 1 या 1.5 साल पहले मैंने इसे खरीदा था, और आज भी मेरे पास ये अवेलेबल है। क्योंकि मैं यूज लगातार करता रहता हूँ। देखो ये कुछ ऐसा VMS देखने को मिलता है, और ये एक हिसाब से देखो तो अगर आपने कभी फ़ोन की बैटरी को अगर खोला होगा, यानी कि उसका जो पूरा कवर है वो निकाला होगा, तो ऊपर के साइड पर आपको कुछ ऐसा ही आपको शील्ड देखने को मिलता है, और यही है इस 18650 लिथियम बैटरी का प्रोटेक्शन। और इसे आप अगर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे तो इस पर देखो एक ऐसा IC लगा हुआ होता है ना, यहाँ पर को मैं अगर कोशिश करता हूँ IC नंबर आपको दिख जाए तो ठीक है। तो इस IC के नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा हैवी मतलब होता है हमारे लिथियम आयन बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस पर कुछ नहीं करना है, बस देखो यहाँ पर 2 प्लेट है, और इन दोनों प्लेट को बस इसके साथ कनेक्ट करना होता है। ये है पॉजिटिव साइड के लिए और ये है नेगेटिव साइड के लिए। अब आप बोलोगे भाई हम आखिर आउटपुट कहाँ से लेंगे इस वाले पॉइंट के साथ, तो देखो यहाँ पर आपको P पॉजिटिव लिखा हुआ है और यहाँ पर P नेगेटिव लिखा हुआ है, तो बस इन दोनों से आपको आउटपुट ले लेना है, बस सेम यही है। बस ये लगा लोगे तो आपकी बैटरी जो है वो कभी खराब नहीं होगी। अब इसकी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये सर्किट नहीं देगा, क्योंकि ये सर्किट जब तक चलेगा तब तक चलेगा। एक बार ये खराब हो गया तो फिर आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, लेकिन बैटरी आपका काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। अगर एक बैटरी 2 साल चल रहा है तो इससे समझ लो लगभग 3 साल चलेगा, 1 साल का आप एक्स्ट्रा बैकअप मतलब इसे ले पाओगे। अब बात करते हैं कि अगर इसे हम चार्ज करने के लिए मतलब
वोल्टेज कौन सा सही करते हैं, देखो मैं आपको क्लियरली से समझा देता हूँ। ये है हमारे पास एक एडाप्टर, और ये एडाप्टर एक 1.5 एम्पियर का एडाप्टर है जो कि जियो कंपनी का है। अब कंपनी मैटर नहीं करता है या सीधा समझो एम्पियर डिपेंड नहीं करता है। आपके पास ये चार्जर तो होगा नहीं, आपके पास अपना स्मार्टफ़ोन चार्जर होगा जो कि टाइप सी का हो सकता है, माइक्रो टाइप का भी हो सकता है। दोनों में से क्या होता है रीज़न वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका चार्जर होता है अगर 35 वाट का है, 40 वाट का है, 50 वाट का है, 65 वाट का है, चाहे 80 वाट का है, कितना भी वाट का हो ना, वो आपको हमेशा 5 वोल्ट आउटपुट देगा, और एम्पियर में तो एम्पियर आउटपुट देगा। इससे क्या होगा कि अगर आपका बैटरी 1200 एमएच का है, या 2600 एमएच का है, 2200 एमएच का है, या 3000 एमएच का भी है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पियर ही इसे चार्ज कर सकते हो। ये पॉसिबल है क्योंकि आपकी जो बैटरी है वो भले ही 3000 एमएच की है, लेकिन आपका चार्जर तो 2 एम्पियर का है। लेकिन हाँ, इस पर भी एक होता है प्रॉब्लम कि इससे 5 वोल्ट निकल रहा है, और इसे चार्ज करने के लिए मैक्सिमम वोल्टेज की जरूरत होती है 4.2 वोल्टेज, जिसके लिए हम यूज करते हैं अलग अलग तरह के चार्जिंग मॉड्यूल, और वो भी मेरे पास अवेलेबल है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स जो है वो मैंने बाय किया था, और कुछ जो है वो आपको सजेशन करते हैं हमेशा कि भाई आप इसे लो, ये आपके लिए बेस्ट होता है। सबसे पहले बात करेंगे पावर बैंक का मॉड्यूल, क्योंकि इस पर भी चार्जिंग वाला पिन होता है, क्योंकि काफ़ी लोग इसे इसलिए यूज करते हैं जिससे हम बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ से अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पर आप मतलब क्या बोलते हैं कनेक्ट करोगे, तो आपको यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। और 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, यानी कि आपकी बैटरी प्रॉपर है कि वो ख़राब हो ही जाएगी, तो आपको इससे यूज नहीं करना है बिना प्रोटेक्ट के। अब हम बात करते हैं इस वाले मॉड्यूल की। मैं थोड़ा जूम करूँगा, देखो ये है TP4056 मॉड्यूल, जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट पर अगर मिलता है तो यही वाला मिलता है। बस आपको चार्जिंग सॉकेट अलग देखने को मिल जाएगा, जैसे ये टाइप सी का है तो आपको माइक्रो टाइप का देखने को मिलेगा, या पुराने मॉडल पर जो आता था चार्जर उसके टाइप का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1 एम्पियर ही आउटपुट निकालता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। भले ही आपका एडाप्टर 2 एम्पियर का है, 3 एम्पियर का है, 5 एम्पियर का, या कुछ भी होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1 एम्पियर तक ही ये चार्ज कर सकता है। और ये भी बेस्ट होता है क्योंकि इस पर प्रॉपर देखो आईसी लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से ये हमें सिर्फ और सिर्फ 4.2 वोल्टेज ही हमें आउटपुट देता है, जो बैटरी के लिए सक्सेसफुल है और काफ़ी अच्छा भी होता है। अब आप बोलोगे भाई एक हमें और भी देखने को मिल रहा है, जो कि है यहाँ पर देख सकते हो, ये TP4056 मॉड्यूल नहीं है, ये आप लोग दिमाग में मत लेना, ये है TC4056। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? TP4056 था, ये TC4056 है, जो कि 1 एम्पियर का है और 5 से 6 वोल्ट आप इस पर इनपुट दोगे। सोचो, मतलब ये भी एक ऐसा चार्जर है, लेकिन इस पर कोई ऐसा प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि 5 वोल्ट की है, या 6 वोल्ट या 10 वोल्ट दोगे तो ये काम करेगा। लेकिन इस वाले अगर मॉड्यूल को आप खरीद लेते हो ना, तो आप यहाँ पर 6 वोल्ट दो या 5 वोल्ट दो, ये आउटपुट में आपको 4.2 वोल्ट ही देगा, और ये सिर्फ और सिर्फ करंट प्रोटेक्शन के साथ आता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसे खोल करके दिखाता हूँ, लगभग देखोगे, मैं आपको रिव्यू करके भी दिखा रहा हूँ, तो लगभग दोनों सेम ही दिखेगा, बस एक बड़ा दिखेगा तो एक छोटा दिखेगा। आप बोलोगे भाई थोड़ा अगर साथ में करके बता देते तो ठीक है, साथ में नहीं कर पाऊंगा वरना वीडियो हद से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, और फिर आप लोग मुझे ही बार बोलोगे। देखो कितना छोटा मॉड्यूल है, अगर मैं इसका आईसी नंबर और इसका भी मैं कोशिश करूँ दोनों को मिलाने का, तो देखो इस पर है 4056E और इस पर लगा हुआ है 4056E, दोनों लगा हुआ है सेम। अब बोलोगे भाई इस पर हमें यहाँ पर भी कुछ ऐसे लगे हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस पर नहीं मिल रहा है, यही तो बात है ना। इस पर आप इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट दो, 8 वोल्ट दो, कुछ भी दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ 4.2 वोल्टेज निकालेगा, और ये प्रोटेक्ट भी करेगा कि नहीं करेगा उसका भी गारंटी नहीं है। लेकिन ये करंट प्रोटेक्शन के साथ आता है, यानी एम्पियर के करंट के हिसाब से भी आता है। यानी आप यहाँ पर अपने बैटरी को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप 5 वोल्ट दो, 6 वोल्ट दो, ये आपको 4.2 वोल्टेज देगा, वो भी करंट प्रोटेक्शन के साथ। तो जितने भी डाउट्स थे चार्जर के, बैटरी के प्रोटेक्शन के, एडाप्टर कौन सा ले, देखो मैं क्लियर बता देता हूँ। आपके घर पर जो भी चार्जर है ना, आप उसी से चार्ज करो, लेकिन मेरा सजेशन है आप एक BMS ले लो, चाहे कितना भी बना रहे हो। अगर 3.7 वोल्ट के लिए तो ये वाला BMS ले लो, अगर आप 7 वोल्ट की बैटरी बना रहे हो तो उसका भी अलग से BMS आता है। जब भी बैटरी आप यूज करो ना, अगर इस तरीके के प्रोटेक्शन अगर नहीं लगा हुआ है तो मैं आपको बोलूँगा आप BMS को एक यूज करना, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। और चार्जर के तौर में अगर मैं आपको बोलूँ, अगर ज़्यादा बैटरी चार्ज करना है ना, मतलब क्वांटिटी में करना है, जैसे कि सिंगल बैटरी चार्ज करना है, तो सिंगल बैटरी के लिए एक ठीक है, मैक्सिमम आप 2 एक मतलब मॉड्यूल से लगा सकते हो। लेकिन ज़्यादा बैटरी लगाओगे ना तो आपको हर एक बैटरी के लिए आपको एक इस तरीके का मॉड्यूल का जरूरत पड़ेगा ही, और क्योंकि अलग अलग करोगे तभी, क्योंकि 1 एम्पियर आउटपुट निकलता है, ये भी 1 एम्पियर आउटपुट निकलेगा
और ये भी 1 एम्पियर आउटपुट निकालेगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताता हूँ। अब मार्केट पर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें इन मॉड्यूल के बारे में तो पता नहीं है, या हो सकता है कि वो जानबूझकर आपको बताते नहीं है। क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप पुराने टाइम पर देखोगे तो एक ऐसा सफ़ेद रंग का एक कोड आता था छोटा-सा, मैं साइड में पिक्चर लगा दूँगा, पिक्चर के हिसाब से समझ सकते हो। उस पर क्या करते हैं, बस एक डायोड लगा देते हैं, एक एलईडी लगा देंगे और उससे डायरेक्ट इस बैटरी को चार्ज करते हैं। अब आप बोलोगे भाई आपने भी शायद कभी दिखाया होगा। यार अगर मैंने दिखाया भी है ना, तो मैं अभी आपको सॉरी बोल देता हूँ। शायद हो सकता है उस टाइम पर मैंने या तो मुझे मिला नहीं, या तो मैं यूज़ नहीं किया, या तो इमरजेंसी पर्पज़ के लिए मैंने आपको बता दिया होगा। लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर आप उस मेथड से यूज़ करते हो, तो समझ लो आपकी जो एडाप्टर है उससे 5 वोल्ट मिल रहा है, 2 एम्पीयर मिल रहा है, और सिर्फ आप अगर एक डायोड लगा दोगे, तो भी आउटपुट में आपको हमेशा 5 वोल्ट देखने को मिलेगा, जो कि इस बैटरी के लिए प्रॉपर नहीं है। इस बैटरी के लिए सिर्फ और सिर्फ 4.2 वोल्टेज चाहिए, और वो भी 2 एम्पीयर मैक्सिमम। अब आपकी बैटरी भी डिपेंड करती है 1 एम्पीयर का है, 2 एम्पीयर का है, 3 एम्पीयर का है, बस चार्जिंग का फ़र्क आपको पड़ जाएगा। अगर 1 एम्पीयर का है तो समझ लो 1.5 से 2 घंटे के अंदर में चार्ज हो जाएगा। 2 एम्पीयर का है बैटरी है, तो आपका लगभग वही 2.5 से 3 घंटे का बैकअप आएगा। अगर 3000 एमएच की बैटरी है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 3.5 से 4 घंटे का टाइम लग जाएगा सिंगल बैटरी को चार्ज करने के लिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट चार्ज कर रहे हो, वो तो खराब होगा, लेकिन ये पैनल हमारा 1 एम्पीयर का ही है। तो हमें जब भी बैटरी को चार्ज करना है, तो हमेशा बैटरी हमारी 1 ही एम्पीयर चार्ज होगी, 3 एम्पीयर में चार्ज नहीं होती है। इसीलिए आपको शायद आपने सोचा भी होगा कि जो बड़ी वाली बैटरी होती है, बाइक वाली बैटरी होती है, इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, वो मतलब उतना ज़्यादा बैकअप हमें कैसे देता है? क्योंकि उसका जो चार्जर होता है ना, वो लगभग 5 एम्पीयर से 6 एम्पीयर के करीब में होता है। और यही डिफरेंस है हमारे इस वाली बैटरी से और उस वाले बैटरी से। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि आपको मैं प्रोटेक्ट करने के लिए बता दूंगा कि आपकी बैटरी खराब होने से कैसे बचेगी, और या जो बैटरी खराब हो गया उसको तो फेंक दो। मैं बार बार उस बैटरी को फेंक दो, वरना क्या होगा ना, वो भले ही खराब हुआ लेकिन वो अभी भी ब्लास्ट कर सकता है अगर उसके टर्मिनल कुछ देर तक टच रहे तो। ठीक है, तो चलो, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो। साथ ही अगर आपके पास बैटरी है और आपको पता करना है कि आखिर उसके लिए कौन सी बैटरी यूज करें, मतलब चार्जर यूज करें, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हो, हमारे सब्सक्राइबर यानी आप भी सब्सक्राइबर हो, तो आप अगर हमसे बात करना चाहते हो, तो आप चैनल पर क्लिक करो और उसके बाद विजिट कम्युनिटी का ऑप्शन आपको दिखेगा, बस उस पर जाओ, फोटो क्लिक करो और शेयर कर दो। इससे क्या होगा कि वो फोटो मैं भी देख लूँगा और साथ साथ ऑडियंस भी देख लेंगे। अगर आपको पर्सनली कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या डिटेल चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल भी है, आप कहीं पर भी आकर के मुझसे सवाल पूछ सकते हो। रिप्लाई तो मैं आपको लगभग दे ही देता हूँ। आप मेरे जितने भी वीडियोस है सभी को जाकर के देख लो, आपको सभी में कमेंट्स के रिप्लाई मिलते हुए दिख जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को दबा देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।